All right, so today we are going to see torque on a current loop. तो हमारे पास एक current carrying loop है which is kept in an external magnetic field और उस current loop पे कितना torque है and we already know what is torque. Okay, so we'll start with that topic and before that हम लोग पहले समझ लेंगे ऑलरेडी हमारा एक बार हुआ है फिर से एक बार कर लेंगे देखो इस केस में इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड ओरिएंटेशन ऑफ लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जांपल मैं एक लूप ले रहा हूं यहाँ पे सो लेट्स से लूप इज समथिंग लाइक दिस अभी जो लूप मैं ले रहा हूँ ये रेक्टेंगुलर लूप है एंड दिस रेक्टेंगुलर लूप कैन इन फैक्ट हैव n नंबर ऑफ टर्न्स तो इस लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स भी हो सकते हैं फॉर द टाइम बिंग हम एक सिंगल टर्न ले रहे हैं बट इट कैन हैव n number of turns तो टर्न्स हो सकते हैं इसमें दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट ओके so we are taking just one turn for the time being and okay so ये हमारे पास एक लूप है और लूप के दो एंड्स को फ्री रखा गया है क्योंकि करंट विल एंटर फ्रॉम वन साइड एंड एग्जिट फ्रॉम अदर साइड राइट एंड देन वी हैव मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम कहाँ से लाए तो हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेट अरेंज किया है यहाँ पे सो यू हैव एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको पता होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बेसिकली इट हैज एन नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल होता है उसमें से आप करंट पास करते हो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ सेटअप ऑफ टू बॉक्सेस बोल सकते हो तो इस एक बॉक्स में द करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो एक बन जाता है नॉर्थ पोल एक बन जाता है साउथ पोल ओके लेट्स गिव सम नेम टू दिस to this loop a b c and d मान लेते हैं कि इस जो लूप का जो आपके पास लेंथ है या फिर I'll just say this is let's say you can say L you can say B let's say it is B let's say this side B to C is A ऐसा है और जो लूप का एक्सिस है एक्सिस रोटेशन है it is something like this right easy तो समझना आपको जरूरी है यहाँ पे because this is a very easy concept सिर्फ if you don't understand things properly तो फिर गड़बड़ हो सकती है so this is D capital D तो आइडिया इज वेरी सिंपल हम लोग यहाँ से एक करंट I लूप में भेजेंगे ये करंट I ऐसा जाएगा फिर BC आएगा फिर C से D जाएगा एंड देन D से आगे होके एग्जिट हो जाएगा राइट तो we have a steady current which is we have a loop which is carrying a steady current and this loop basically is inside a magnetic field और इस लूप का एक साइड A है दूसरा साइड B है स्मॉल b now what will happen is हमको ऑलरेडी पता है फोर्स exerted by magnetic field on a current carrying loop is if you remember I L bar cross B bar sin चलो ठीक है I L bar cross B bar लिख देते हैं because if I am writing cross product then I need not to write sin theta तो ये हो जाएगा आपका I L B sin theta where theta is angle between the length element or current and magnetic field तो you need to remember magnetic field का डायरेक्शन क्या है ये आपको पता होना जरूरी है so magnetic field is going something like this these are magnetic field lines from north pole to south pole है ना ये magnetic field lines है basically so you need to remember correctly understand correctly that we are talking about magnetic field lines going from north to south
ओके। देन ये जो साइड BC है, जब BC साइड में से करंट फ्लो होगा, तो करंट जब फ्लो होगा तो करंट या फिर लेंथ, BC का लेंथ क्या है, B to C, है ना। तो एज आई वाज टेलिंग यू, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, LI बार क्रॉस B बार, ऐसा भी लिख सकते हो आप, नो इश्यूज। तो थीटा इज डायरेक्शन और एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो BC और DA के लिए, इफ यू लुक एट BC, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा 0 है, तो फोर्स इज 0। और DA के लिए भी थीटा 180 है, तो साइन ऑफ 180 इज 0, मतलब फोर्स इज 0। मतलब BC और AD साइड पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। सो BC और AD साइड पे कोई फोर्स नहीं है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। अगर आप AB की बात करोगे, तो AB साइड पे करंट जा रहा है बॉटम टू टॉप, और CD साइड में जा रहा है टॉप टू बॉटम। तो AB साइड पे अगर फोर्स डाउनवर्ड्स है, लाइक दिस, लेट अस से दिस इज F1, करेक्ट। तो CD साइड पे फोर्स अपवर्ड्स है, लेट अस से दिस, लेट्स से दिस इज F2। मतलब देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट, ये इक्वल एंड अपोजिट F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम आता है, ये हम देखेंगे बाद में। but for the time being, you have two forces which are oppositely directed at two different points, and you already know that कि हमारे पास जब दो forces होते हैं, दो अलग अलग points पे अगर वो अप्लाई हो रहे हैं, तो they tend to rotate the body, मतलब वहां पे रोटेशन होगा, मतलब वहां पे टॉर्क होगा, करेक्ट। ओके, देन इफ आई सी, मैं सिर्फ अगर मैं बात करता हूँ फोर्सेस की, तो एक फोर्स जो है आपका F1 जो है वो नीचे की तरफ है यहाँ पे, और F2 जो है ऊपर की तरफ है, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है A, बिकॉज साइड AB और साइड CD पैरेलल है, और दोनों में डिस्टेंस है इक्वल टू BC, मतलब A। तो अच्छे समझ लो, फोर्स F1 और फोर्स F2 में डिस्टेंस कितना है, डायग्राम से आप देख सकते हो A डिस्टेंस है। और अगर मैं यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन भी ड्रॉ करता हूँ, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा वो समवेयर इन बिटवीन है दोनों के। लुक एट फिगर नंबर 1, फिगर 1 से समझेगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। F1 और F2, F1 और F2, F1 और F2, इन दोनों में डिस्टेंस है A, है ना, और दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड है, और दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से F1 का डिस्टेंस A/2 और F2 का डिस्टेंस भी A/2 आ जाएगा, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। हमको पता क्या है कि टॉर्क इज नथिंग बट, टॉर्क कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग बोलते हैं टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, है ना। और हम लोग ये प्रूव करेंगे कि फोर्स जो है, बेसिकली देखो दो तरीके हैं यहाँ पे प्रूव करने के। एक, तो आप दोनों फोर्सेस को इंडिविजुअली ट्रीट करो, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स। आपको याद होगा, आपने 11 में टॉर्क के दो डेफिनेशन देखे थे, एक था मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब जब सिंगल फोर्स एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाता है, या फिर आपने देखा था मोमेंट ऑफ कपल, जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, एंड इफ देर एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, तो वो भी रोटेशन प्रोड्यूस करता है। तो पहले एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूं कि दो फोर्सेस है F1, और आप टॉर्क कैसे डिफाइन करते थे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस रोटेशन। तो एक्सिस रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, A/2, प्लस ये टॉर्क हो गया पहले की वजह से, तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं। सो टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू फोर्स 1 प्लस टॉर्क ड्यू टू फोर्स 2, तो F2 A/2, राइट, क्योंकि फोर्स F2 का भी रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस A/2 है, इसके लिए हमने ऐसा लिखा। गुड इनफ। नाउ व्हाट इज F1? आपको याद है फ्रॉम दिस डेफिनेशन, F इज इक्वल टू B इंटू आई इंटू L, आपको याद होगा। तो B इंटू आई इंटू L, L क्या आएगा, L इज लेंथ ऑफ द साइड विच इज कैरिंग करंट। तो मैं अगर F1 की बात कर रहा हूँ, तो AB साइड जो है उसमें करंट है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो B, कैपिटल B, कैपिटल I इंटू स्मॉल b, क्योंकि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। हमने देखा था, अगर ये एक वायर है जिसका लेंथ L है, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो इस पे जो फोर्स होगा दैट इज B into I into L, length of the loop which is inside magnetic field। जब मैं AB
साइड की बात कर रहा हूँ और CD साइड की बात कर रहा हूँ, तो स्मॉल b इज द लेंथ ऑफ दोज टू साइड्स। सिमिलरली आप F2 भी ऐसे निकाल सकते हो, b into I into b with a negative sign of course because F2 is oppositely directed, but मैं यहाँ पे magnitudes की बात कर रहा हूँ because I just want to see what is the magnitude of force, क्योंकि डायरेक्शन तो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो डायरेक्शन मैं ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका हूँ, इसके लिए मैंने बेसिकली यहाँ पे डायरेक्शन वापस से नेगेटिव साइन से नहीं दिखाया है। सो टोटल टॉर्क विल बी इक्वल टू b into I into b into a by 2 प्लस F2 is again b into I into b into a by 2, तो दोनों को ऐड कर देता हूँ तो टॉर्क मिल जाता है 2 times of b into I into b into a by 2, और 2 जो है वो कैंसल आउट होगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। सो इट इज बी आई बी ए, बट बी इंटू ए, बी मतलब ये साइड और ए मतलब ये साइड, तो b इंटू ए इज लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये मुझे दे देगा एरिया ऑफ द लूप, तो b इंटू आई इंटू ए इज द टॉर्क, राइट। अगर मेरे पास n टर्न्स होते तो मैं n से मल्टीप्लाई कर देता, वेरी इजी थिंग, करेक्ट, गुड। तो मैं वापस एक बार रिपीट करूंगा और मैं आपको मेथड 2 भी बताने वाला हूं इस केस में, बिकॉज इट इज प्रीटी सिंपल। तो आइडिया बहुत सिंपल है, हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है जो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है एज शोन इन द डायग्राम। मैं आपको डायग्राम से वो चीज दिखा भी रहा हूं। आई विल जस्ट मूव इट लिटिल बिट हियर बिकॉज आई नीड टू गिव टाइटल, राइट। तो ऐसा है, देखो आइडिया बहुत सिंपल है। जब इस लूप में से करंट पास होगा तो कैसे पास होगा, ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से डी आएगा, डी से वापस ए जाएगा और करंट बाहर आ जाएगा। हमको पता है कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक वायर है जिसका लेंथ L है, अगर ये कंप्लीटली एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है B में और करंट है I, तो इस वायर पे एक फोर्स एक्ट होगा विच इज B into I into L sin थीटा, बट sin 90 is 1 where theta is angle between B and I, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और करंट, राइट। तो आपको मिल जाएगा F is equal to B into I into L, ये मिल जाएगा आपको फोर्स ऑन दैट करंट कैरिंग कंडक्टर। जब मैं लूप को देखता हूं तो ए बी साइड, ये आ गया आपका ए बी साइड, ये आ गया बी सी साइड, बी सी साइड, ये आ गया आपका सी डी साइड और ये आ गया आपका डी ए साइड, राइट। तो जब मैं इस लूप को देखता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, लाइक दिस। तो बीसी साइड और डीए साइड में करंट मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल या एंटी पैरेलल है, मतलब थीटा या 0 है या 180 है, मतलब बीसी साइड पे और डीए साइड पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। ए बी साइड पे फोर्स अगर डाउनवर्ड्स है तो सी डी पे अपवर्ड्स है, बिकॉज करंट का डायरेक्शन अपोजिट है दोनों साइड्स के लिए, करेक्ट। तो हमको सिर्फ ये देखना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं जब ए बी साइड की बात करता हूँ, ये ए बी साइड हो गया, इस पे जो फोर्स है डाउनवर्ड्स है, ये आ गया आपका साइड सी डी, इस पे जो फोर्स है वो अपवर्ड्स है। रिमेंबर इन दोनों में लेंथ जो है वो ए है। तो टॉर्क मैं भी दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। टॉर्क से पहले फोर्स, ए बी साइड पे जो फोर्स होगा इसको मैंने अपन नाम दिया है, दैट इज बी इंटू आई इंटू लेंथ ऑफ ए बी, दैट इज स्मॉल बी। और इस पे जो फोर्स होगा F2 वो भी होगा बी इंटू आई इंटू लेंथ ऑफ सी डी विच इज अगेन बी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन में। माइनस क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डायरेक्शन बता दी है कि क्या एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, ऑलरेडी बता दिया हुआ है। तो टॉर्क अगर आप मोमेंट ऑफ कपल से डिफाइन कर रहे हो तो टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल मतलब आप डिफाइन कैसे करते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, दोनों में से एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, मतलब बी इंटू आई इंटू बी एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, दोनों में डिस्टेंस कितना है ए। तो दिस इज ऑल्सो वे ऑफ डिफाइनिंग टॉर्क, या फिर आप बोल सकते हो टॉर्क ऑन साइड ए बी, बिकॉज दिस इज रोटेशनल एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, डॉटेड रेड लाइन, ओके। इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड आई कैन चेंज द कलर ऑफ दिस लाइन, आई कैन जस्ट शो ग्रीन कलर। तो ये रोटेशनल एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस से फोर्स F1 भी a by 2 पे है, फोर्स F2 भी a by 2 पे है। तो मैं बोल सकता हूँ टॉर्क ऑन साइड ए बी प्लस टॉर्क ऑन साइड सी डी, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये भी आपका सब सॉल्व करने के बाद
जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, टॉर्क ऑन साइड ए बी इज नथिंग बट फोर्स ऑन साइड ए बी इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट, एंड टॉर्क ऑन साइड सी डी इज फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो वो F1 और F2 सेम होने की वजह से वो टॉर्क, टोटल टॉर्क जो है वो आपको वापस से बी आई बी इंटू ए मिलेगा। तो आपके ऊपर है, इफ यू आर डिफाइनिंग टॉर्क, देखो टॉर्क जो है ये पता होना चाहिए। I cannot help you there because it is something from 11th. Okay, I will help you but you have to go through basics. मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे डोर है, डोर को ओपन करने के लिए आप सिंगल फोर्स लगाते हो, तो सिंगल फोर्स भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा सकता है, उसको आप बोलते हो मोमेंट ऑफ फोर्स। या फिर अगर मेरे पास एक रॉड है, मैं रॉड को एक फोर्स डाउनवर्ड लगा रहा हूँ एक एंड पे और दूसरे एंड पे एक फोर्स अपवर्ड लगा रहा हूँ, तो रॉड रोटेट होगा, तो दो फोर्सेस भी रोटेट करवा सकते हैं एक ऑब्जेक्ट को। तो जब एक फोर्स ने रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस किया उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, जब दो फोर्सेस ने रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस किया उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। तो इट्स प्योरली अप टू यू इफ यू वांट टू डिफाइन टॉर्क वाया मोमेंट ऑफ फोर्स और वाया मोमेंट ऑफ कपल। मैं दोनों तरीके से बता दूंगा आपको। लेट्स स्टार्ट राइटिंग डाउन थिंग्स एंड आल्सो नोट, आल्सो विल रिवाइज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, वापस से रिवाइज भी कर लेंगे। तो पहले तो आई विल गिव heading to this particular topic. So this topic is called as torque on a current loop in a magnetic field. And remember, this magnetic field is external magnetic field. So 2.7 torque on a current loop in magnetic field. Okay, right. तो बहुत easy concept है. I will just use normal pen to write down things today. Okay, so what we know is, let's say we have a rectangular current loop carrying a steady current I, which is kept in an external magnetic field B. So consider a rectangular loop carrying a steady current I in a uniform magnetic field B as shown in figure. Right. Okay, then what we can say if the, देखो इसमें दो केसेस है, मैं पहले केस से स्टार्ट कर रहा हूँ because we have to talk about two different cases here. So let's say case one. केस वन में क्या है कि लूप जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। मतलब एज यू कैन सी, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा है तो लूप एग्जैक्टली, so magnetic field is in the plane of the loop. Magnetic field is not making any angle here. So case one, magnetic field is in the plane of the loop. या फिर आप बोल सकते हो the loop is along the magnetic field, एक ही बात है, right? So what we can say in this case, as shown in figure, if the plane of the loop is along the magnetic field
as shown in figure, let's say figure 1, as shown in figure 1, and I'll call this as figure 1 here. तो ये आपका फिगर 1 है, ये आपका फिगर 2 है. Is along the magnetic field, then no force acts on sides BC and DA, since they are, or since the current is parallel, that is theta equal to 0 for side BC, for side BC, right? And the current is anti-parallel. That is theta 180 for side DA. Therefore, by definition, force due to magnetic field F is B into I into L sine theta, but length L is A in this case. देखो साइड BC और DA का लेंथ A है, sin theta, and theta is 0 और 180, the force is 0, right? Okay, इतना समझना था हमको. But for sides AB and CD, forces are equal but opposite in direction given by so let us say force F1 is on side AB. F1 is equal to BIB, where B is the length of side AB. For side AB, F2 is BIB again for side CD, right? Okay, therefore torques on side AB and CD respectively are given by tau 1 is equal to F1 into A by 2 for side AB, and tau 2 is equal to F2 into A by 2 for side CD, where A by 2 is the distance, or is the perpendicular distance of F1 and F2 from axis of rotation as shown in figure
as shown in figure 2. Therefore total torque is given by, therefore total torque on the loop is given by tau is equal to tau 1 plus tau 2, that is equal to f1 a by 2 plus f2 a by 2, but f1 is equal to f2 is equal to bib magnitude wise, of course डायरेक्शन वाइज तो अपोजिट है magnitude wise. Therefore total torque tau is 2 times of f1 a by 2, तो 2 times of 2 कैंसिल हो गया, तो f1a और f1 हमको पता है b I b into a, right? But b into a is capital A, which is area of the loop. Therefore total torque tau is nothing but b into I into a. अगर मैंने जैसे बताया था, if the loop has n turns, then T torque is equal to n times of B into I into A. So this is the expression for torque acting on the current carrying loop. Okay, तो अभी केस 2 में क्या होगा if, जैसे हमने यहाँ देखा कि plane of the loop is in the direction of magnetic field, अगर plane of loop और magnetic field का direction same नहीं हो, if they're at some angle theta, so how the equation will be modified, we will be looking at it in the next session. So that will be kept pending for next time. You have to go through this and let me know if you find it difficult. Otherwise, I cannot go ahead with next topic.